हरिद्वार, हरि विष्णु जी और द्वार यानी कि दरवाजा, श्री विष्णु जी तक पहुंचाने वाला प्रवेश द्वार हरिद्वार। संस्कृत के ये दो शब्द हैं जिन्हें जोड़कर बनाया हुआ है हरिद्वार। हरिद्वार का पुरातन काल नाम है कपिला नगरी। कपिला नगरी सुना होगा हिस्ट्री में। तो कपिला नगरी में जहाँ ये नाम रखा गया है ऋषि मुनि कपिल के नाम पर, तो इसीलिए इस राज्य का नाम उस समय कपिला नगरी भी होता था। हरिद्वार भारत का सबसे प्राचीन शहर, एंशिएंट सिटी। हरिद्वार जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, ये सबसे पवित्र स्थल भी है भारत में। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने, संतों ने तपस्या की। यहाँ पर बसती हैं हमारी पवित्र गंगा माता जी। हरिद्वार एक वैली में स्थित रहता है और इसके दोनों तरफ है पर्वत जो हिमालय रेंज में आता है। एक पर्वत का नाम है बिलवा पर्वत और दूसरे पर्वत का नाम है नील पर्वत। बीच में वैली में है गंगा मैया। तो दोनों पर्वत पर स्थित हैं। बिलवा पर्वत पर माँ मनसा देवी जी और नील पर्वत पर माँ चंडी जी और तो और हमारे महाबली बजरंग बली श्री हनुमान जी की मम्मी यानी कि अंजनी माता जी। दोनों पर्वतों पर आप अपने मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और अपनी चारधाम यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इन दोनों पर्वतों पर जाने के लिए आप या तो ट्रैक कर सकते हैं, जो आप शुरू कर सकते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आपको ट्रॉली भी मिल जाती है। ट्रॉली आपको इस प्रकार मिलती है, एक तो होती है जो आपको लंबे कतारों में लेकर, और एक होती है वीआईपी ट्रॉली। वीआईपी ट्रॉली के पासेस अगर आप लेते हैं तो आपने मानो मनसा देवी में अगर पासेस लिए हैं तो चंडी देवी में भी वो पासेस आपके यूज हो जाएंगे। इट्स वाइसा वर्सा। लेट मी टेल यू अबाउट माँ मनसा देवी जी के बारे में थोड़ा सा। मैंने जो देखा मैं वही बता रही हूँ, मैंने जो सुना और समझा मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो माँ मनसा देवी जी माना जाता है कि शिव जी की पुत्री भी हैं और वसुकी नाग देवता की बहन भी। और लोक कथा यानी कि फोक स्टोरीज के अनुसार माँ मनसा देवी एक बालिका थी जिन्हें शिव जी की प्रार्थना करनी थी, उनसे उनके दर्शन प्राप्त करने थे। तो उन्हें गाइडेंस मिली कि उन्हें पर्वत पर जाकर तपस्या करनी है, और उन्होंने तपस्या की और शिव जी उनको दर्शन दे पाए। तो उनकी तपस्या तो पूरी हुई और इसलिए वो वहाँ बैठकर हमें वरदान भी देती हैं, साथ ही साथ हमारे चारधाम यात्रा का आशीर्वाद भी देती है। तो आप जगह जगह देखेंगे लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं और उन्होंने उसकी निशानियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं। बांधी हुई चीज़ें हैं, चुनरी, ये सब वो ऑफर करते हैं। सेम चीज़ आप चंडी देवी जी के यहाँ पर भी देखेंगे और अंजनी माता जी के मंदिर में भी। अब जो बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो हमारे जो ऋषि मुनि थे पुरातन काल में, वो तो सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेते थे। अजी नहीं, वो संन्यास नहीं लेते थे, वो तपस्या करते थे। तपस्या टू गेन नॉलेज, लाइफ को समझने की और समझाने की नॉलेज। और वो नॉलेज को जब वो वापस देते थे तो उन्हें शेयर करती थी तब की औरतें। वो औरतें जो ये मैसेजेस, इनकी नॉलेजेस शेयर करती थी। तो विमेन एम्पावरमेंट तो तभी भी था हमारे कल्चर में, हमारे सिविलाइजेशन मेमोरी में। तभी तो हरिद्वार जैसी नगरी जो वैली में स्थित है और दोनों तरफ पर्वत है, बीच में वैली, वैली में गंगा जी और दोनों तरफ दो और माताएं, कहा जाता है कि वो इस हरिद्वार शहर की सुरक्षा करते हैं। हरिद्वार में पांडवों ने भी अपनी चारधाम, अपनी स्वर्ग की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू की थी। तो वहीं जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार की शुरुआत की। मोक्ष का द्वार कहा। यहाँ पे जगह जगह आपको काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे जो बनाए गए हैं
उन प्राचीन समय में हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई कहानी है, जैसे कि दक्ष मंदिर है, फिर एक घाट है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दक्ष मंदिर के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे पार्वती जी का घर और शिव जी का ससुराल भी कहा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है जो आपको कंफर्टेबल तो दिखाएंगे, साथ में हमारा कल्चर भी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट और संस्कृति विकास की। गंगा मैया के यहाँ आप दर्शन लेकर पवित्र हो जाते हैं और डुबकी लगाकर तो आप शुद्ध मन से अपनी इस चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। वहाँ पर पौड़ियों में हमें सबसे ज़्यादा पता है कि कुंभ का मेला लगता है हर 12 वर्ष में। संयोग से जो उनके हिसाब से जो लगते हैं, तो 12 वर्षों में एवरी 12 इयर्स कुंभ का मेला भी लगता है, जहाँ जगह जगह से देश दुनिया भर से सब जगह से साधु संत आते हैं, भक्तजन आते हैं और कुंभ का मेला सेलिब्रेट करते हैं। ज्ञान, विज्ञान और विकास, संस्कृति, विमेन एम्पावरमेंट, आपको सब कुछ इस नगरी में देखने मिलेगा। क्लीनलीनेस जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से स्वच्छता अभियान यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है, वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेस्ड। बट यस, आप लोगों से भी ये निवेदन है कि जितना हो सके हमारी गंगा नदी को पवित्र रखने में पूरा सहयोग दें, सरकार को साफ रखें, कपड़े अच्छे शुद्ध पहने, मंदिरों में आए हैं कपड़ों का ध्यान दें और अपने अपने सामान का यात्रीगण स्पेशली ध्यान दें। खुश रहें, अच्छी मेमोरीज यहाँ से ले जाएं और अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत करें। जय गंगा मैया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर पसंद आए तो लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम बात करेंगे यमुनोत्री जी के बारे में। यमुना जी का स्रोत यमुनोत्री में है और यह गढ़वाल के हिमालय के बंदरपूछ पर्वत पर है। तो जी निकल पड़े हम सूर्य की पुत्री, शनिदेव और यमराज जी की बहन माँ यमुना जी के दर्शन के लिए। यमुना जी या जमुना जी नाम एक ही है। माँ यमुना जी यमुनोत्री में स्थित है और यमुनोत्री गढ़वाल हिमालय रेंज में है। 3263 मीटर अबव सी लेवल पर माता का धाम है, वो विराजमान है। माता के दर्शन के लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इन खूबसूरत हसीन नज़ारों में आप ट्रैक करेंगे। माँ के सुंदर धारा प्रवाह में जब आप पवित्र होंगे, आप जब शुद्ध होंगे तो आप और स्वस्थ होंगे, ये हमारा वादा है। माँ के दर्शन के लिए आप पैदल यात्री जब हम चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ बुजुर्गों को भी देखा है और उन्हें भी मैंने धाई धाई चलते हुए देखा है। पर अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आपके लिए यहाँ घोड़े भी हैं, पिट्ठू भी हैं। गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट होगी यहाँ के कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर अगर एक ट्रैकिंग अलग से पैदल यात्रियों के लिए रख लें तो काफ़ी अच्छा होगा। माता के दर्शन के बाद आप जगह जगह कुंड देखेंगे। इन कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। अपने साथ लाए हुए जो प्रसाद के तौर पर जो भक्तजन यहाँ लाते हैं, चावल और आलू, उन्हें पकाकर भी वो प्रसाद के स्वरूप में खाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए ले जाते हैं। पहले के ज़मानों में ना साधु संत यहाँ जब ऋषि मुनि आते थे तपस्या करने, तो साइंस ही है कि ये जो तप्त कुंड उस ज़माने से आज तक वैसे के वैसे कोई खेद नहीं है और उनके लिए जीवन यापन आसान कर देते थे। खाने पीने की जो उनकी परेशानियाँ थी वो ये तप्त कुंड उनके लिए आसान कर देते थे। आज भी वो वही काम कर रहे हैं लगातार बगैर किसी खेद के। उसी प्रकार मैं यहाँ एक साधु जी से मिली, उनसे ज्ञान प्राप्ति की। ये अरविंद का प्यार है। यम और क्या है ना कि वो हमें ले जानते हैं या वो सनी का है ना तो साढ़े साथी लगाते हैं शरीर। ये दोनों के वाहन है ये बस।
और यमुना जी ने बोला है कि जो भी मेरे धाम से आता है भाई मुझे इतना ही आशीर्वाद दे, लेकिन इनको कोई कष्ट ना हो। यमुनोत्री जी के साथ साथ जानकी चट्टी पर यमुना जी झरना के स्वरूप में प्रकट दिखाई देती हैं। 6 किलोमीटर की ये पैदल चढ़ाई है। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, टोटल 12 किलोमीटर। ऑक्सीजन ये सबसे माना जाता है सबसे कठिन ट्रैक है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। आप जब भी ट्रैक करें तो आपको एक नुस्खा बताती हूँ। कपूर ले, एक कपड़े में उसे बांधे और कपूर जो भगवान जी की पूजा करने में यूज होती है उसे ले, एक कपड़े में बांधे और स्मेल लेते लेते चढ़े। आपके ऑक्सीजन लेवल जो सांस की जो परेशानी होगी वो बंद हो जाएगी। अब इसमें मैं एक कहानी और जोड़ देती हूँ कि जो पहले के ऋषि मुनि होते थे जो तपस्या करते थे, वो तपस्या तो घर में तो बैठे की नहीं जा सकती। शिव से मुक्ति चाहिए तो प्रकृति को समझना होगा, उसकी दर्शन तो लेने ही होंगे। इसी कारण वह शायद सारे ऋषि मुनि और यहाँ तक कि पांडवों ने भी यहीं पर माँ यमुना जी के दर्शन लिए, प्रकृति को समझने की कोशिश की, प्रकृति में अपना समय व्यस्त किया। यहाँ पर पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि आया करते थे तब तो हम औरतें उनकी नॉलेज शेयर कर लेती थी, पर आजकल जब फैसिलिटीज है तो हमारे लिए और आसान हो चुका है कि हम निकलें और देखें, समझें प्रकृति को, शिव को, वैकुंठ को। तो YouTube और WhatsApp तो पहले के ज़मानों में नहीं हुआ करता था, आजकल है, पर परिश्रम से जो ज्ञान प्राप्ति होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। और वो आप यहाँ चारधाम यात्रा से ही समझते हैं। चारधाम यात्रा में जब आप अपने सहयात्रियों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या अभी बाकी है। प्रकृति की रक्षा की ना करना है, जानवरों के प्रति लगाव रखना है और प्रकृति को गंदा बिल्कुल नहीं करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। माँ यमुना जी ने भी अपने दोनों भाइयों से यही वर मांगा था कि मेरे भक्त जन जो मेरे दर्शन के लिए आए उन्हें मृत्यु के समय कोई कष्ट ना करना। पर यहाँ एक बात सुनकर बहुत कष्ट हुआ कि एक कंट्रोवर्सी हो गई जानवरों को लेकर। तो देखिए, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। ये जो पहाड़ी हिस्से होते हैं ना, ये जो पहाड़ी इलाके, यहाँ पर जो पहाड़ी वासी होते हैं ना, इनके लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सर्दियों में ये पहाड़ी इलाके पूरे बर्फ की चादरों से ढक जाते हैं। तब जो भी इनका जो डेली यापन होता है ना, वो ये चारधाम यात्रा और यहाँ के मंदिरों से ही होता है। ये घोड़े, ये पिट्ठू, ये सब जो है इनके रोजगार, इनके बचत के लिए बहुत जरूरी है। ये सदियों से करते आए हैं वे और ये सदियों से करते भी रहना चाहिए। घोड़े जानवर इनके लिए करते हैं और ये जानवरों के लिए करते हैं। ये अगर घोड़े लेकर चल रहे हैं तो घोड़े भी तो इनको लेकर चल रहे हैं। तो आपको हर सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना होगा। माता के दर्शन के लिए आए हैं, कंट्रोवर्सी की बातें ना फैलाएं। हमारे मंदिरों को, हमारे धामों को इनसे परे रखें। जो भी ज्ञान लेना है इन जमीनी हकीकत पर आकर लें। आपकी नदी का जल मुरारी श्री कृष्ण के शरीर के सुंदर नीले रंग को छूता है और इसीलिए कृष्ण के स्पर्श के कारण ये स्वर्ग को तुच्छ बनाकर तीनों संसार के दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण के द्वारा स्पर्श की गई ये यमुना जी की धारा हमारे अहंकार को मिटा देती है। धुनो तू मैं मनोमल कालिंदिनी सदा, हे कालिनी देवी कृपया करके मेरे मन से अशुद्धियां दूर करो। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया। हम सभी ने बहुत कड़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। नमस्ते। गंगोत्री, तो चले हम चारधाम के हमारे सेकंड पड़ाव पर माँ गंगा मैया के दर्शन करने गंगोत्री, जहाँ माँ गंगा उतरी।
गौमुख गंगोत्री जी से 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो इसलिए यहाँ से आपको उत्तरकाशी के वन विभाग से परमिट लेना होता है। वहाँ पे स्टे का भी सब कुछ अरेंजमेंट है, बस आपको परमिशन लेनी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है। गंगोत्री पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है, गाड़ियों से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बस 10-15 मिनट की वॉकिंग है। भरे हुए बाजार हैं जहाँ आप कलश ले सकते हैं माँ को प्रसाद के स्वरूप ले जाने के लिए। गंगा मैया समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है और ये उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ बड़े ही आसानी से पहुँच जाते हैं। पर एक बात तो है कि इतनी ठंड में भी भक्त हम सारे ही उस ठंडे ठंडे जल में विलीन हो गए थे, भूल गए थे कि इतनी ठंड है। प्रसाद के लिए हम अपना जल इकट्ठा कर रहे थे और अपने पूर्वज और अपने प्रियजन फैमिली के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। माना जाता है कि भागीरथी महाराज जो हमारे प्रभु राम जी के पूर्वज थे, उन्होंने शिव जी से ये प्रार्थना की थी कि लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि जल ही तो जीवन है, तो जल के लिए उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की थी कि माँ गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर लाए। शिव जी के लिए ये थोड़ा कठिन था क्योंकि माँ गंगा मैया इतनी पवित्र है और उनकी धाराओं में इतनी शक्ति है कि वो आसान नहीं था उन्हें लाना। इसी वजह से शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और उस पर लहराती हुई माँ गंगा धरती पर आई स्वर्ग से। इसलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। देवप्रयाग में इन सभी नदियों का मिलन संगम होता है और वहाँ से माँ गंगा मैया शुरू होती हैं। तो हमने तो यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे, माता के दर्शन करने के बाद खूबसूरत नज़ारों में फ़ोटो तो खिंचवाई, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना भी की, क्योंकि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध के बाद अपने परिजनों के मृत्यु के पश्चात यहाँ पर ही यज्ञ किया था और अपने परिजनों के लिए उनकी मुक्ति, आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए यज्ञ करके प्रार्थना की थी। हम भी अपने परिजनों, अपने पूर्वजों के आत्मा और उनकी मुक्ति और शांति के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और अपने सुखदायी चारधाम की यात्रा की कामना करते हैं। और यहाँ से हम दर्शन लेके इन हसीन नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेचर इज़ इम्पोर्टेंट, तो नेचर और माँ गंगा मैया का रिस्पेक्ट करें, खाली बोतलें गार्बेज यहाँ वहाँ ना फेंकें और गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट का सहायता करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, घर घर गंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नॉलेज मिल रही है तो अपने प्रियजनों से उसे ज़रूर बांटें, क्योंकि बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। आज मैं आपके साथ केदारनाथ जी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों की कंफ्यूजन चेंज कर लेती हूँ कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी दोनों डिफरेंट हैं। केदारनाथ जी बाबा भोले का धाम है और बद्रीनाथ हमारे विष्णु जी का धाम, वैकुंठ धाम। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ पांडवों से भी रिलेटेड है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में अपने बताया है कि पांडवों के प्रियजनों के मृत्यु के बाद, वध के बाद, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद पांडवों ने ही ये चारधाम यात्रा इस प्रकार से शुरू कर दी कि शिव जी की तलाश में, मुक्ति की तलाश में, शिव जी से मुक्ति पाकर वो बद्रीनाथ पहुँचे। बद्रीनाथ से उन्होंने वो रास्ता स्वर्ग का उन्हें मिला और वो ख़त्म होता है हमारे दूसरे पड़ाव पर।
पांडवों का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का। जगह जगह आप देश के कहीं भी कोने में जाए तो बढ़िया से मंदिर और गुफाएं देखने मिलेंगी। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर जी महाराज बने, उनका राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने कई वर्षों तक राज किया। फिर एक दिन किशन जी उनसे मिलने आए। किशन जी ने जब उनसे मुलाकात की तो पांडवों ने कहा कि ऐसा क्या है, हमारे दिल को बहुत तकलीफ होती है, हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। किशन जी ने कहा पाप तो हुआ है। तो पांडवों ने कहा आपको तो पता भी नहीं है और आपने कह भी दिया। तो किशन जी ने कहा हमें सब पता है। तो पांडवों ने बताया कि हमने अपने भाई बंधुओं को वध किया, अपने गुरुओं का वध किया, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा दोष किया है, भले ही हमने कितने भी अच्छे काम कर लिए हों। तो किशन जी ने कहा हाँ दोष तो है। तो पांडवों ने कहा अब इसका क्या करें, हम कैसे इस पाप से मुक्त हों। तो किशन जी ने कहा मुक्ति के लिए तो शिव के पास जाओ। हाँ, किशन जी जो अपने थोड़े से मस्ती के अंदाज में बोल के कि शिव के पास ही मुक्ति के लिए जाओ। पांडवों ने बात मान ली, किशन जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद पांडवों के पास ये न्यूज आई कि किशन जी अब अपने परम धाम पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से पांडव थोड़े दुखी हुए। पर उन्होंने सोचा जब अब किशन जी भी हमारे साथ नहीं हैं, हम अपने सारे बंधु भाई और अपने गुरुओं का वध करके एक पाप के दोष में बसे हुए हैं, इससे तो अच्छा है कि हम भी मुक्ति के लिए निकल जाएं। तो पांडवों ने अपने शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव को उन्होंने काशी में ढूंढा और जगह जगह ढूंढा। जब उन्हें वो कहीं नहीं मिले तो वो पहुंच गए केदारनाथ, हिमालय पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि शिव तो यही है, पर वो दिखाई नहीं दे रहे। शिव जी हैं, इतने जल्दी थोड़ी ना मिलेंगे, तपस्या तो करनी पड़ेगी, मुक्ति आसानी से नहीं मिलती। तो पांडवों ने भी वहीं बसे, वहीं पर शिवलिंग स्थापित किया और शिव की आराधना की। थोड़े समय बाद शिव जी प्रसन्न हुए और सामने आए। शिव जी ने उन्हें मुक्ति दी और वैकुंठ का रास्ता बताया। ये वैकुंठ का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता क्या है, कहाँ है, कैसे जाना है, ये सब तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी हमारे केदारनाथ का सफर। बाबा भोले मुझे कभी निराश नहीं कर सकते और वो कभी करते भी नहीं है, इस बात का मुझे विश्वास था। पर मेरा सफर बहुत कठिन था। ये मैंने सुना भी है कि केदारनाथ जाना इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट 4 धाम की यात्रा भी आसान नहीं है, पर इतने सारी चीजें हुई और इतनी आसानी से हुई, इसका मुझे पूरा यकीन था। केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर हिमालय में है और 3583 अबव सी लेवल पर स्थित है। ट्रैकिंग करके 22 किलोमीटर आपको केदारनाथ मंदिर जाना होता है। मुझे केदारनाथ मंदिर जाना था पर सोमवार को ही, वहाँ पहुँचना था शिव जी के धाम पर सोमवार को ही। इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने बहुत कोशिशें की कि मैं हेलीकॉप्टर बुक कर लूं। ऑनलाइन पूरी फुल बुकिंग थी और उसके साथ साथ ऑफलाइन में कहा जाता है कि हो जाती है, पर मुझे नहीं मिली। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई। घटना ये कि गर्तांगली में हमें एक जजमान मिले जिन्होंने हमसे कहा था कि अगर आपको उत्तराखंड में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे जरूर संपर्क कीजिएगा। तो हमने उन्हीं का संपर्क किया और उन्होंने तुरंत ही हमारी हेलीकॉप्टर बुक कराई। इसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। मैं 5:30 बजे हेलीकॉप्टर में बैठी, जैसे तैसे वहां पहुंचे और वहां से केदारनाथ जी तक पहुंच ही गई, उस धाम तक पहुंच गई जहां मुझे पहुंचना था। यहाँ पर मुझे आरती तो देखने मिली ही और साथ ही साथ योगा डे भी मनाने का मौका मिला, क्योंकि गर्भ तो जाना ही था, शिव जी के दर्शन नज़दीक से पाने ही थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने शिव जी के दर्शन लिए गर्भ में जाकर, और उसके बाद तो ज़िंदगी आसानी हो गई, क्योंकि उसके बाद पता चला योगा डे भी सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे
21 जून हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और रामदेव बाबा जी के प्रयासों से आज योगा हमारा दुनिया भर में नाम कमा रहा है। उसी का सेलिब्रेशन केदारनाथ में हो रहा है और ये कैसे छूटे, तो मैंने योगा में भी पार्टिसिपेशन किया। अच्छा, केदार जी के दर्शन के बाद आपको थोड़ा और चढ़ाई करनी होती है, जहाँ पर आपको मिलते हैं काल भैरव। काल भैरव जी का दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो काल भैरव जी का दर्शन भी हमने किया और उसके बाद काल भैरव जी के दर्शन के बाद हम चल पड़े आदि शंकराचार्य महाराज जी की समाधि पर। यहाँ पर एक अप्रतिम मूर्त है इनकी बनी हुई। माना जाता है कि 2013 के जो फ्लड आए थे, उस फ्लड में समाधि थोड़ा सा ग्रसित हो चुका था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है केदारनाथ में भी। और श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कि गवर्नमेंट में वहाँ पर जो उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इतना सुंदर काम कर रही। ये जो प्रतिमा है इतनी ब्यूटीफुल है कि आपका यहाँ मन मोह लग जाएगा। शिव जी के दर्शन करके, आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करके, काल भैरव जी के दर्शन करके हम निकल पड़ते हैं केदारनाथ धाम के मनमोहक नज़ारों को देखने। ये नज़ारे, ये ग्लेशियर से भरे पहाड़, आप सभी का आनंद भरे पूरे दिल से लीजिए। पर हाँ, आपको ये याद रखना है कि आप मंदिर में आए हैं, आप केदार धाम में आए हैं, ना कि पिकनिक पर। तो कचरा मत फैलाइएगा। जहाँ तक हो सके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, नेचर को गंदा ना करें। केदार धाम की ट्रैकिंग 22 किलोमीटर की चढ़ाई है और 22 किलोमीटर उतरना भी है। तो याद रखें कि आपको अच्छे से सामान तो लेना है, पर हैवी बैग में। यात्रीगण अपने अपने सामान की चिंता खुद करें, अपनी अपनी सेहत की चिंता खुद करें। आपको हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। आपको डंडा से लेकर जूते, चप्पल, स्वेटर, सब कुछ आपको ऊपर मिल जाएंगे। गर्भ में जाने के लिए जो पासेस है वो भी आपको यहाँ काउंटर पर मिल जाते हैं, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो फैसिलिटीज से भरा केदार धाम आपको अपने दर्शन प्राप्ति के लिए मिल जाएंगे। पर हाँ, आपको यहाँ आना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और दर्शन लेकर शिव जी का ध्यान करते हुए आराम से चलना है। ट्रैकिंग की जूते हो तो बहुत अच्छा। मैंने तो स्लीपर से भी काम चला लिया, मुझे शू बाइट जो हुए थे, पर शिव बाबा है ना, वो हम सबकी रक्षा करते हैं। तो इसी नाम पर जय शिव शंभो। बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर वापस लौटे। हर हर महादेव। आगे बढ़ेंगे अपने अगले धाम पे, मिलते हैं जल्दी ही। सी यू सून। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अच्छी लगे वीडियो तो सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद। जो जाए बद्री वो ना आए वापस ओदरी। यानी कि जो मनुष्य बद्री नारायण जी के दर्शन ले लेता है, उसे वापस गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वो मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाता है। बोलो इसी नाम पर नारायण नारायण। विष्णु जी का धाम, वैकुंठ धाम। जब आप बद्रीनाथ जी के दर्शन लेते हैं तो विष्णु जी के धाम, वैकुंठ धाम, जो धरती का वैकुंठ धाम है, वो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पर यहाँ पे ट्रैकिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से गाड़ी से पहुँच जाते हैं। याद ये रखना है कि ऑनलाइन पासेस मिलते हैं दर्शन के लिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, दर्शन बहुत आराम से होंगे। वरना थोड़ा लाइनों में खड़े रहना होता है, क्यूज होती है, जिस पर आप खड़े रहकर आराम से बद्री जी का दर्शन ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इससे एक जुड़ी 2 कहानी। पहली कहानी है कि जब हम बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए आ रहे थे तो जोशीमठ में जो नरसिंह देव जी है,
नरसिंह भगवान जी जो विष्णु जी के एक अवतार है, जिन्होंने प्रहलाद को बचाया था, नरसिंह जी, उनका जो मंदिर है वहाँ, हम वहाँ पर भी गए दर्शन लेने को। और हमें तब वहाँ पता चला कि जो नरसिंह देव जी का हाथ है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो बद्रीनाथ की तरफ जो नर नारायण का पर्वत है वो नज़दीक आ रहे हैं। जिस दिन नरसिंह जी का ये हाथ अपने मूर्ति से अलग हो जाएगा, उस दिन नर नारायण पर्वत जुड़ जाएंगे और वहां से सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग का आरंभ होगा। अब यहाँ से हम चलते हैं सतयुग के आरंभ पे। जब हम निकल पड़े हमारे प्रारंभ दर्शन के लिए, तो पता है लैंडस्लाइड हो गई। लैंडस्लाइड हो गई। 2 घंटे के ऊपर ट्रैफिक बनने की पूरी चांसेस थे। बहुत डरे हुए थे हम। पर यहाँ पर एक मैजिक, उत्तराखंड सरकार और हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य चल रहा है वो बहुत बेस्ट है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हमने बिफोर 2 आवर्स ही रास्ता क्लीन होकर हम अपने अपने होटल तक पहुंच गए और वहां से पहुंच गए हम बद्री जी के धाम पर। बद्रीनाथ जी का धाम 4 धामों में, जो मुख्य 4 धाम है उनमें भी प्रचलित है, यानी कि वहीं से शुरुआत है। श्रीमान आदिशंकराचार्य महाराज जी ने ये मठ तैयार किए थे। उत्तर में है बद्रीनाथ जी और पश्चिम में है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी, द्वारका जी और दक्षिण में है रामेश्वरम जी। तो ये 4 धाम है और इसे कहा जाता है 4 धाम। जो कि अब हम कर रहे हैं वो है छोटी 4 धाम। बद्रीनाथ जी के दर्शन पाने के लिए आपको जाना होता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। और फिर यहाँ से आप पाते हैं मुक्ति, आप पाते हैं वैकुंठवास और आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने भी शुरुआत की अपनी बद्रीनाथ यात्रा से। हमने अपनी 4 धाम यात्रा पूरी की। अब इसके आगे मैं बताऊंगी पांडवों की भी कहानी। पांडव जो हरिद्वार से मैं चलती आ रही हूँ, हरिद्वार से पांडवों को बताती आ रही हूँ कि हर पड़ाव का, हर धाम का एक एक किस्सा है, एक एक हिस्सा है। और वो किस्सा और वो हिस्सा 4 धाम पूरा करने से ही पता चलता है। तो आगे एक किस्सा और है, ये 4 धाम से कनेक्टेड नहीं है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना वीडियो को, चैनल को लाइक करना और लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको अच्छा लगता है। तब तक के लिए नारायण नारायण हरि हरि। सी यू सून। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में स्थित बाबा भोले, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ आप तभी जाते हैं जब आप यमुनोत्री की तरफ बढ़ते हैं अपने पहले धाम पर। काशी विश्वनाथ की एक पौराणिक कथा है ऋषि मार्कंडेय की, कि जब उन्हें ये पता चला कि उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक है और इससे उनके माता पिता बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ भगवान भोले बाबा के पास आराधना की। वो जब साधना में बैठे हुए थे और जब उनका समय आया तो काल उन्हें लेने आया। जब काल लेने आया तो ऋषि मार्कंडेय ने कहा, अभी जाओ, अभी मैं व्यस्त हूँ शिव की आराधना में। काल ने कहा, मेरा काम तो है तुम्हें ले जाना, तुम आराधना करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। काल ऋषि मार्कंडेय को खींचने लगा, जिस पर ऋषि मार्कंडेय ने अपने आप को बचाने के लिए शिवलिंग को गले से लगा लिया और जोर से पकड़ लिया। इस पर बाबा भोले आए और उन्होंने काल को लात मारी और कहा, निकल जाओ, मेरा भक्त मेरे लिए प्रिय है और तुम उसे परेशान मत करो। माना जाता है इसीलिए शिवलिंग थोड़ा झुका हुआ भी है। तो ये तो रही शिव बाबा की कहानी। शिव बाबा जहाँ भी होते हैं ना, पॉजिटिविटी और पीसफुलनेस तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो शिव बाबा की जस्ट सामने है माँ शक्ति का मंदिर। माँ शक्ति इसलिए भी फेमस है उनका ये मंदिर क्योंकि वहाँ पर है 6 मीटर लंबा त्रिशूल, माँ दुर्गा का स्वरूप। माँ दुर्गा ने इस त्रिशूल को यूज किया था शैतानों को मारने के लिए। काफ़ी सारे इन्वेडर्स आए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, इस त्रिशूल को लेके जाने की बहुत सारी कोशिशें हुई, पर ये त्रिशूल वो हिला भी ना पाए। ये त्रिशूल
मोर देन 1500 ईयर्स पुराना है। काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर जब आप वहाँ घूमेंगे तो आप देखेंगे लोग आते हैं, अपनी शादी भी यहाँ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बाहर मार्केट में घूमना फिरना, और सबसे ब्यूटीफुल बात तो ये है कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने गंगा जी में अपनी मोटर बोट चलाई एंड आई एंजॉयड इट सो मच। ये पीसफुल एटमॉस्फेयर को मैंने तो अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, और आप भी इंजॉय कीजिए और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए ज़रूर आइए। ये दर्शन आप अब वापस आकर भी कर सकते हैं। अगर आपके यमुनोत्री जाते वक्त मिस हो गया हो तो वापस मुड़ते वक्त गंगोत्री से निकलते वक्त भी आप कर सकते हैं। सो जय बाबा भोलेनाथ। नमस्ते। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी धारी देवी जी का मंदिर। वैसे तो हमारा चार धाम की यात्रा फिनिश हो चुकी है, अब मैं वापस लौट रही हूँ। वापस लौटते समय धारी देवी जी का मंदिर को प्रणाम ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि माना जाता है धारी देवी हमारे चार धाम यात्रा की रक्षा करती हैं। धारी देवी जी के बारे में अगर बताना चाहूँ आपको, तो ये दिन में 3 बार अपने रूप बदलती हैं। सुबह इनकी जो फेस होती है वो बच्चों जैसी होती है, दोपहर में ये थोड़ी बड़ी कन्या की तरह दिखाई देती है, और जब रात तक इनकी जो फेस पर एक अलग ही ग्लो होता है प्राउड लेडी का। धारी देवी की मान्यता में मैं आपको और रोचक कहानी बताऊं कि एक समय ये जो गांव है धारी देवी जी का, ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग से के बीचों बीच आता है। इस गांव में किसी समय बाढ़ आई थी। बाढ़ में लोगों को आवाज़ आई, और वो पवित्र आवाज़ से जब उन्हें पता चला कि यहाँ तो एक मूर्ति है, वो मूर्ति वहाँ पर फिर स्थापित की गई, जिसका वो मंदिर बना और बन गया धारी देवी का मंदिर। यहाँ धारी देवी जी के सामने मंदिर के हर कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि उनके साथ फ़ोटो नहीं ली जानी चाहिए। ऐसा मानना है कि जो मंदिर में उनकी मूर्ति है आप वहीं दर्शन कीजिए, उनकी फ़ोटो आप घर नहीं ले जा सकते। अगर आपने ऐसी गलती की है तो वापस लाकर मंदिर में वो अपनी फ़ोटो छोड़ दीजिए, बिकॉज़ जो कहा जाता है उसे मानना चाहिए। कभी कभार बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मंदिर में के आसपास और मंदिर के अंदर आप घंटे लोगों से जो वहाँ पे रखे गए हैं, लोगों ने जो रखे गए हैं घंटी और बड़े बड़े घंटे भी, ये उनकी मन्नतें पूरी होने पर वो वहाँ रखते हैं। धारी देवी वहाँ कैसे प्रकट हुई, किस युग में प्रकट हुई, किस समय पे प्रकट हुई, इसका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब हम धारी देवी टेम्पल में थे और जब मैंने उनके दर्शन लिए, वहाँ पर एक बालक बैठे हुए थे, ऋषभ जिनका नाम था। गुरुकुल से वो पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो अपना आधा समय मंदिर में ही बिताते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है अपने कल्चर को समझने के लिए, एंड दैट इज़ समथिंग जो मैसेज है हम सभी के लिए कि हमारे कल्चर को, हमारे रूट्स को जो इतना रिच है उसे समझने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वही पहुंचाना चाहती हूँ। देवी माता जी को उत्तराखंड की संरक्षक माना जाता है तो चार धामों की रक्षक भी माना जाता है। उनका मंदिर 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत द्वारा गिना गया है। माना ये भी जाता है कि 2013 में जब बाढ़ आई थी, पूरे उत्तराखंड के ज़िले में जो बाढ़ आई थी, उस ज़िले की उस बाढ़ को कनेक्ट यहाँ पर भी किया जाता है कि अलकनंदा नदी में मंदिर जो माता जी का स्थित है, यहाँ से उनका मंदिर शिफ्ट करने की प्रयास किया गया था, थोड़ा सा ही आगे, क्योंकि वो नदी के बीच में होने के कारण मूर्ति को जब शिफ्ट करने की प्रयास की गई, उसी दौरान ये बाढ़ आई। तो धारी देवी जी की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत अखंड है। हम तो बस केवल भक्त हैं, और आपको ऐसे काफ़ी सारे भक्तों के
घंटियाँ जो प्रदान की गई है मंदिर में, जब उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं तो माना ये भी जाता है कि यहाँ पर रखाई हुई अरदास पूरी होती है। और यंग जनरेशन जो इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि एक जो बालक थे हमें मिले और वो गुरुकुल से पढ़ाई करके जिस तरह से इस कल्चर को लोग बच्चे यहाँ के संभाल रहे हैं, दैट वाज अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आशा करती हूँ कि जो मैसेज, जो बातें मैंने समझी हैं वो आप तक मैं पूरी तरह से पहुँचा रही हूँ और इसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं आप तक वो सभी बातें सही रूपरेखा में प्रस्तुत करूँ। देवप्रयाग के विलीन संगम में हम पहुंच चुके हैं। इमली जी ने हमें बहुत सारी बातें बता दी। जय रामचंद्र की जय। चार धाम की यात्रा करने के बाद जब आप वापस लौटते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर अवसर मिलता है देवप्रयाग में स्थित त्रिवेणी संगम जाने का। यहाँ पर है राम जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर, जिसे और सुंदर बना देता है आदि शंकराचार्य महाराज जी का मेडिटेशन आसन। हम यहाँ जब गए तो हमने देखा यहाँ पर है अलकनंदा भागीरथी जी तो बहुत प्यार से बह रही हैं, पर साथ ही साथ है गुप्त सरस्वती जी जो माना गांव में शुरू होकर वहाँ अंत होती है, फिर वरदान के बाद देवप्रयाग में शुरू होती है। पर ये गुप्त है, इसलिए ये दिखाई नहीं देती, बस अलकनंदा जी और भागीरथी जी के साथ बहती चली जाती है और गंगा जी बन जाती हैं। विमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी पहचान सीता माँ। अगर सीता माँ ना होती तो प्रभु राम राजा राम कैसे होते? तो सीता माँ भी यहाँ प्रभु राम के साथ स्थित है और आप माता के दर्शन ले सकते हैं। एक कहानी बताती हूँ। जब राम जी रावण जो महाज्ञानी थे, उनके वध के बाद, उनके ईगो को खत्म करने के बाद यहीं आकर उन्होंने पूजा किया था ताकि वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाए। राम जी ने, दशरथ जी ने, सभी ने यहाँ पूजा की थी अपने पूर्वजों के लिए, इसलिए भी ये धरती बहुत पावन है। अजहु सुदशरथ अटल बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यमुनोत्री जी की गोद में यमुना नदी जी के तट पर बसा हुआ ये प्यारा सा गांव खरसाली विलेज। मुझे इस गांव में रहने का मौका मिला। अगर आपको भी गांव में रहना है, उसके गांव का एक्सपीरियंस लेना है, तो इस गांव में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। बढ़िया खाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले घर, यहाँ के लोग बेहद प्यारे हैं। पर ऑल्सो इस गांव में है पुराने समय के वो घर आज तक मौजूद है। इन गांव वालों ने उसे सेफ रखा है। ये घर, यहाँ के जो मकान है, ये देश दुनिया के सेलिब्रिटीज भी यहाँ विजिट करते हैं। टूरिस्ट लोगों के लिए तो ये आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर इस गांव में सर्दियों में बर्फ की परतें जम जाती है, तब ये छोटे दरवाजों वाले घर, ये मकान इंसानों को गर्मी का एहसास दिलाती है। हमने इस गांव में घूमकर ये अलग ही तरह की टेक्नोलॉजी देखी जो हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में मौजूद है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, इनका कल्चर बहुत ही खूबसूरत है और कल्चर और मॉडर्नाइजेशन को साथ लेकर ये गांव चलता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का नेचर, यहाँ का मौसम, सब कुछ बहुत ही अप्रतिम है। इस गांव में एक और बात हुई थी। लॉकडाउन में यहाँ की जो ग्राम देवता हैं, उनका री इनॉग्रेशन किया गया था। इनके मंदिर को नक्काशों से, पुराने समय के नक्काशों से बनाकर इस मंदिर का फिर से री इनॉग्रेशन कराया गया था, जो मैंने न्यूज में भी देखा था। इन गांव में
दो नदी है, एक नदी तो अपनी यमुना जी है और पीछे एक और नदी है जो अलग ही तरह की कहानियों से बनी हुई है। इसकी कहानी मैं कभी आगे बताऊंगी। ग्राम देवता की भी काफी सारे चमत्कारों की कहानियां मुझे मालूम पड़ी, वो भी मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। ये गांव एक और बात में बहुत आगे है, विमेन एम्पावरमेंट में। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि जोरों शोर से एक्शन भी होता है। लड़कियां यहाँ की दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने जाती हैं, पर अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलती हैं। इस गांव में आपको जरूर आना है, तो आइएगा और मजे उठाइएगा। डेढ़ 150 मीटर के आसपास का ब्रिज है और यही जिंदगी का भी सफर है आई गेस, थोड़ा सा फिलॉसफी। और ट्रेडर्स यहीं से ट्रेड करते थे। तो स्वागत करती हूँ गंगा जी का दर्शन करने के बाद आपको एक और जगह दिखाने के लिए, जिसका नाम है गर्तांगली। गर्तांगली एक्चुअली जब हमारे देश के व्यापारी और तिब्बत के व्यापारी व्यापार करते थे तो उनके लिए ये एक रास्ता था। इस रास्ते को बनाने में बहुत मेहनत की है। आप अगर इसके डिज़ाइन को देखेंगे, इस गली को देखेंगे, पहाड़ काट के लोहे से ये पुल बनाया गया था। दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि उस ज़माने में जब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं थे, पहाड़ियों में ये गली बनाना इजी नहीं था। 1962 में इस गली को बंद कर दिया गया था प्रवासियों के लिए, बिकॉज इंडिया चाइना के युद्ध के बाद इस गली को बंद किया गया था। इंडिया चाइना का बॉर्डर भी यहीं से है, तो इसीलिए ये गली 150 से 200 साल पुरानी है। तो यहाँ पर जब आप अंदर आते हैं तो आपको एक पंजीकरण कराना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है खुद को कि आप गर्तांगली जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तब आपको बताना होता है कि आप गर्तांगली से आ गए। गर्तांगली एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाएं तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि जानवर भी बहुत है यहाँ पे। नील, भेड़, इस तरह से बहुत सारे चीते हैं, पर वो सेफ है। आराम से नेचर का मज़ा लेते हुए आप आगे बढ़िए और गर्तांगली को एंजॉय कीजिए और जिस तरह से इन्होंने बनाया था उस स्ट्रक्चर को समझिए। हाँ, पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक नॉर्मल वॉक होगी, तो ये नॉर्मल वॉक नहीं है। लकड़ी के सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, ट्रैकिंग काइंड ऑफ है, थोड़ा लंबा है, अच्छा खासा दूरी है इस गर्तांगली की। तो गर्तांगली में आइए, फ़ोटो खिंचाइए और हिस्ट्री को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, नेलांग घाटी को समझने की कोशिश कीजिए। चाइना से आती हुई नदी कैसे हमारी गंगा जी से मिलती है, उसका नज़ारा भी यहाँ देखेंगे, जिसे बाण गंगा कहते हैं, जड़ गंगा कहते हैं। वो गंगा नदी बन जाती, तो इस बात से ये भी पता चलता है कि हमारी गंगा नदी सबको लेकर चलती है, सबके साथ चलती है और सबको पवित्र कर देती है लोक कल्याण के लिए। तो आप भी लोक कल्याण करिए, हिस्ट्री को समझिए और गर्तांगली को देखिए। दिस इज द बॉर्डर। पुराने ज़माने में और ट्रेडर्स यहीं से ट्रेड करते थे। ये लकड़ी का पुल सब इन्होंने ही बनवाया था, इसको रीडेवलप किया गया, यहाँ से गेट लग गया। अब उसके बाद नया बॉर्डर शुरू होता है। माना गांव देश का सबसे पहला गांव, जिसे पहले आखिरी गांव कहा जाता था, चमोली में स्थित है। और माना गांव का नाम मणि गांव भी हुआ करता था। यहाँ पर तिब्बत और इंडिया के व्यापारी ट्रेड करते थे, यानी कि व्यापार करते थे। माना गांव को आखिरी गांव से पहला गांव हमारे प्यारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बनाया। पहला इसलिए क्योंकि उनके विचारों से देश के बॉर्डर का हर गांव पहला गांव होता है। और वैसे भी अगर आप इतिहास को खंगालें तो ऋषि वेद व्यास ने अपनी महाभारत भी यहीं से शुरुआत की। हमारे हिमालय भी यहीं पर है। माना गांव की कहानी ये है कि जब तिब्बत और इंडिया नज़दीक व्यापार करते थे तो माना गांव में नहीं करते थे। जो इंडिया के व्यापारी होते थे वो दूर दूर गांवों से आते थे। उनमें से एक गांव तो मुखवा गांव भी है, याद है ना?
विल्सन, हाँ। तो मुखवा गांव से ये जो ट्रेडर्स आते थे, वो इतना दूर वापस जाए, देश भर से जो ट्रेडर्स आते थे वो वापस इतनी दूर जाए, इसलिए वो वहीं सेटल हो जाते थे माना गांव में। थोड़े दिन टेंट वेंट लगाकर वहीं रहते थे। जिन्हें खाने पीने का सामान, दूध ये तिबेटियंस लाते थे, क्योंकि तिबेटियंस का गांव माना गांव के बॉर्डर से बहुत नजदीक है। बॉर्डर तो अब है, पहले ये बॉर्डर नहीं हुआ करता था, पर जब बॉर्डर बन गया तो जो तिबेटियंस यहाँ रह गए वो यहीं के बन गए, और जो इंडियंस वहाँ रह गए वो वहीं के बन गए। तब से यहाँ पे आप दो तरह के प्रजाति वाले फेसेस देखेंगे, एक इंडियन फेसेस वाले और एक तिबेटियन फेसेस वाले, पर है बिल्कुल 100% हिंदुस्तानी। माना गांव की एक कड़ी हमारे इतिहास के बहुत ही पुराने इतिहास में दर्ज है, महाभारत में। महाभारत जिसमें पांडव जुड़े हैं। पांडवों ने जब युद्ध किया अपने ही प्रियजनों से, अपने ही भाई बंधुओं से, और जब वो दुखी हो गए, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि शिव की तलाश में वो केदारनाथ गए, बद्रीनाथ से वो माना गांव ही पहुंचे। माना गांव से होकर ही उनका स्वर्ग का रास्ता था। बद्रीनाथ से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि स्वर्ग का रास्ता यहीं से गुजरेगा। अब जब वो स्वर्ग के रास्ते के लिए गुजर रहे थे तो स्वर्ग का रास्ता इतना आसान तो था नहीं, तो यहीं पर आपको कुछ ऐसी निशानियां मिलेंगी जहाँ पे पांडवों ने इस रास्ते को बनाया, और बनाते बनाते सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग के रास्ते तक पहुंच पाए, इनफैक्ट स्वर्ग तक पहुंच पाए। आप यहाँ जो चिन्ह देखेंगे उसमें से भीम जी ने जब पुल बनाया था स्वर्ग के रास्ते के लिए, तो वो पुल जो उन्होंने बनाया है, वो पुल आप देखेंगे, वो पत्थर है जो उन्होंने पहाड़ तोड़कर वहां पर बिछाया था, वो पत्थर देखेंगे। अब इतने विशालकाय पत्थर को वहां रखना, भीम जी सोचो फिर कितने विशालकाय होंगे, है ना। तो उनके हाथों के निशान भी वहां दिखाई देते हैं, बड़े बड़े हाथों के निशान हमने भी देखे। अब कहते हैं कि इस पत्थर की, इस चट्टान पे जब पैर रखकर सारे पांडव क्रॉस कर रहे थे तो द्रौपदी जी तो डर गई और वहीं फिसलकर वो गिर गई, और वहीं सबसे पहली मौत पांडवों में द्रौपदी जी की हुई। ऐसा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते एक एक करके धीरे धीरे सारे पांडव ये दुनिया छोड़कर निकल गए, बचे सिर्फ युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी चल रहे थे तो उन्हें साथ में कुत्ता मिल गया, वो कुत्ता उनके साथ चल पड़ा, उनको फॉलो करने लग गया। अब जब स्वर्ग के रास्ते तक, दरवाजे तक युधिष्ठिर जी पहुंचे तो युधिष्ठिर जी को परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा ये थी कि या तो तुम आओगे अंदर या वो कुत्ता आएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा ये तो नाइंसाफी है, जितना मैं चलाऊं उतना ही ये कुत्ता चला है, तो या तो हम दोनों को लो या तो हम दोनों भी नहीं आते। इस बात को सुनकर मृत्यु के देवता यमराज खुश हुए और उन्होंने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर वाकई में सच का साथ देते हैं, और इसलिए कुत्ता और युधिष्ठिर जी दोनों स्वर्ग पहुंच गए। ये कहानी ऋषि वेदव्यास ने माना गांव में ही लिखी। माना गांव के एक केव में श्री गणपति जी हैं, हमारे प्रिय गणेश जी, उनका केव है, और ऊपर की तरफ ऋषि वेदव्यास का केव। अब ऋषि वेदव्यास ने ये कहानी इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें गणेश जी से इसलिए लिखवाई क्योंकि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बुद्धिमान तो हो, साथ में उसमें वो बुद्धि हो कि वो किस तरह से कहानी का वर्णन कर सके। हमारे गणेश जी के अलावा ये कोई और कर नहीं सकता था, इसलिए गणेश जी ने ये कहानी करने की शुरू की। उस केव को आप आज भी देख सकते हैं। जिस ताम्रपत्र पे उन्होंने ये कहानी लिखी थी उसका पेड़ भी आप देख सकते हैं, और माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास के केव के पास, गुफा के पास आप एक चट्टान देखेंगे। ये चट्टान बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ताम्रपत्र का ही एक बुक हो। ताम्रपत्र पेड़ के खालों से बनी होती है, ये शेप में तो होती नहीं है, तो ये ऐसा अजूबा है कुदरत का कि ये चट्टान भी ऐसे लगती है जैसे वो उसी का बंच ऑफ द ताम्रपत्र हो। और ये ताम्रपत्र का जो चट्टान बन चुका है समय के, इतने समय की मार, मौसम की मार खाकर अब वो चट्टान के स्वरूप में हमें दर्शन देने के लिए, तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कहानी एक और है, सरस्वती जी का उद्गम यहीं पर होता है। सरस्वती जी थोड़ी
शोर मचाती हैं जब ऋषि वेद व्यास और गणेश जी ये वर्णन कर रहे होते हैं, महाभारत को लिख रहे होते हैं। तब ऋषि जो सरस्वती माँ है श्राप देते हैं कि तुम बहुत शोर मचाती हो, आज के बाद तुम यहीं से शुरू हुई यहीं खत्म हो जाओगी। जिस पर सरस्वती जी वहीं शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। पर फिर ऋषि वेदव्यास को ये रियलाइज हुआ कि अगर सरस्वती जी ना हो तो लोगों को कैसे नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हमारी सरस्वती देवी माँ विद्या की देवी है और विद्या की देवी का होना जरूरी है। तब ऋषि वेदव्यास ने उन्हें फिर से एक वरदान दिया कि तुम यहाँ से तो गुप्त हो जाओगी, पर त्रिवेणी संगम में आपका उद्गम फिर से होगा। अब देवप्रयाग में जो त्रिवेणी संगम में, वहाँ सरस्वती जी का उद्गम तो होता है पर वो दिखाई नहीं देती, वो गुप्त होती है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है वहाँ गुप्त सरस्वती। आप यहाँ नर नारायण का पर्वत भी देखेंगे, जो मैंने आपको कहा था नरसिंह देवता के मंदिर से कि नर नारायण पर्वत जब जुड़ जाएंगे तो सतयुग का शुरुआत होगा। तो यही वही नर नारायण के पर्वत है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के जो लोग हैं वो बद्री नारायण जी के टेम्पल पे और अपने गांव में ही बिजनेस करते हैं और वहीं रहते हैं। मौसम का मिजाज बहुत सुंदर है यहाँ का, और हम यहाँ पे कुछ अच्छे लोगों से, गांव वालों से मिले, खाना खाया और इसी तरह से हमने माना गांव का नज़ारा एंजॉय किया। तो नमस्ते, आज मैं आपको ले चलूँगी मुकबा विलेज। मुकबा विलेज गंगोत्री जी के जस्ट नीचे है, हर्षिल गांव के जस्ट पास में। पुराने तरह के घर आपको यहाँ पे दिखने मिलेंगे। आर्किटेक्ट यहाँ का ब्यूटीफुल है। साथ ही साथ ये बहुत फेमस इसलिए भी है क्योंकि जो सिल्क रूट के व्यापारी हुआ करते थे उस ज़माने में, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो सारे मोस्ट ऑफ द टाइम मुकबा विलेज में ही रहते थे। तो जो ट्रेडर्स है वो मुकबा विलेज के हैं। हर्षिल के पास इस ऊंची पहाड़ी पर जाना बहुत ही आसान है, गाड़ियों से आप जा सकते हैं। यहाँ का एक फेमस टेम्पल है, गंगोत्री जी का, गंगा जी का मंदिर है यहाँ, और साथ ही साथ नरसिंहा जी का भी मंदिर है। ये मंदिर गांव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता ही है। आप गांव की गलियों में देखेंगे, आपको हर जगह अच्छे घर मिलेंगे जो पुराने तरह से हैं। पेड़ है, ग्रीन एप्पल, राजमा और तो और कई व्यापारी जैसे कि मशरूम, इन सब की इन्वेंशन भी इसी गांव से हुई है। इस गांव का, ये जो गांव था पहले संस्कृति में ही था, पूरे कल्चर के साथ था, पर इसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ है फ्रेडरिक विल्सन का। आई होप आई एम टेकिंग द राइट नेम, क्योंकि मिस्टर विल्सन के बारे में, जिन्हें पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है, बहुत फेमस है। उन्होंने इस गांव हर्षिल और मुकबा में बहुत सारी प्रगति लाई और उनसे जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें भी हमें पता चली। एक मुख्य बात तो हमें ये पता चली कि अगर आप कल्चर और डेवलपमेंट, संस्कृति और विकास के साथ चल रहे हैं तो आपका देश आगे बढ़ता है, पर इंसान को कभी घमंड में नहीं जीना चाहिए। इस कहानी से हमें कुछ इसी तरह की नॉलेज मिलती है। बात थोड़ी डिफरेंट है पर इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ज़रूर और देखिएगा भी। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, ये कोई लोक कथा नहीं है, इसके तथ्य बुक्स भी हैं। आप बुक्स के रेफरेंस भी आपको मिल जाएंगे वीडियो में, तो आप बने रहिए और देखते रहिए। और मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए। धन्यवाद। तो आपको बताएंगे, आप जाएंगे, आप यहीं पे पूजा करते हैं? बाकी आपको अगर पता ना हो तो एक यहाँ पे हर्षिल, मैं यहाँ इस मुकबा में पुरोहित हूँ। अच्छा जी। और यहाँ पर मैं बहुत साल पहले आया था। एक व्यक्ति की वजह से भी बहुत फेमस है, इसका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। तो he was a desert
गजेटियर जो ब्रिटिश आर्मी से भाग के इधर इस साइड आ गया था। ओके। तो वो जब आया था भाग के, तो क्योंकि यही उसको सेफेस्ट वैली लगी थी, तो एक पहले उसने फर्स्ट कैंप किया था झाला के पास, जहाँ से उसको हटा दिया था। तो उसकी बुक में मेंशन है, तो कुछ ऐसा है कि वो यहाँ पे उसने कैंप लगाया था, सेकंड कैंप नीचे। उसके बाद वो हर्सिल शिफ्ट हुआ। हर्सिल में उसने शादी करी, 2 शादी करी इनफैक्ट। एक से जब कोई बच्चे नहीं है तो उसने उनकी बुआ से शादी करी। फिर उसने यहाँ के राजा के पास, वो शिकारी भी था, हंटर भी था, पेड़ भी काटता था। तो यहाँ का जो राजा था, टीरी का राजा, वो बहुत थोड़ा पुअर था उस टाइम में, मतलब कंपेयर टू अदर राजास ऑफ दिस कंट्री। तो ही वाज लिटिल लाइक इतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं था। तो उसके पास सोने की वो लेके गया, कॉइन्स कुछ लेके गया। क्यों? उसको कस्तूरी मृग जो होते हैं यहाँ पे, बोलता था कि मैं उनको हंट करूंगा। दिस इज व्हाट हमारे रॉबर्ट हचिंसन हैं, जिन्होंने बहुत रिसर्च करी थी इस पे। उन्होंने बुक भी लिखी है, राजा ऑफ हर्सिल। आई हैव दैट बुक आल्सो। तो उसने राजा से बोला कि मुझे मस्क डियर को मारने की परमिशन दो, एंड उस टाइम पे मस्क डियर भी एक प्रेस्टिजियस टाइप का जानवर था। तो राजा ने बोला कि नहीं, वो सिर्फ मैं मार सकता हूँ, उसके अलावा तो कुछ भी मांग ले। तो राजा ने उसको वाली परमिशन नहीं दी। सोचने में लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, मस्क डियर ना करो, अब मैं आ गया हूँ आपके पास। तो मुझे टिम्बर का जो है, ये देवदार के पेड़ है, इनकी वो कर दो, बस पेड़ काटने के, उनको बेचने की अनुमति दे दो। तो राजा ने बोला ठीक है, कितना काट ले। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बंदे ने पेड़ काटे, बांधा, रिवर से उसका ट्रांसपोर्ट किया सीधे नीचे, सीधे ऋषिकेश, हरिद्वार। वहाँ उन्होंने लकड़ियों को काट के बांध के बेचना शुरू, क्योंकि देवदार लकड़ी वाटरप्रूफ होती है, इट फ्लोट्स ऑल्सो। जब नदी में पानी पड़ता था, लॉक्स बना के उसने डाले। कुछ चौकियां बनती थी उसकी 10-10 किलोमीटर में, वहाँ अगर कुछ फंस जाए तो उसको सीधे नीचे भेज दिया। जो पहली रेलवे लाइन थी इंडिया की, उसमें उसके जो प्लैंक्स थे वो देवदार की लकड़ी के थे, जो राजा ने इसने भेजे थे इधर से, फ्रेडरिक विल्सन ने। और जो रुड़की में टनल्स हैं, पहले उतनी सीमेंट नहीं होती थी, कॉलम्स कैसे खड़े करते, तो कॉलम्स भी उसके देवदार के उससे खड़े हैं, आज भी वैसी वैसी नहीं। तो ये चीजें बड़ी अच्छी थी। उसका मतलब उसने टिम्बर भेज के इतना पैसा कमा लिया था कि उसने अपने कॉइन्स स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। जो राजा के कॉइन्स, उसने बोला ये कॉइन्स नहीं चलेंगे इधर, ये मेरे कॉइन्स चलेंगे। ओहो। हाँ। और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, आपने अगर मुस्लिम में सुना होगा, हाँ, सुना है। वो प्रॉपर्टी उसकी थी जो उसने जॉर्ज एवरेस्ट को बेची थी। ओके। उसने बहुत प्रॉपर्टीज भी ली। आपका एशले हॉल देहरादून का, वो भी उसका ओनर था। और देहरादून में तो बहुत प्रॉपर्टीज ली। लेकिन उसके साथ एक बहुत बढ़िया किस्सा भी हुआ था। यहाँ पे मेला लगता है मुब्बा मंदिर में, गंगा मैया के मंदिर के सामने मेला लगता है। तो लोग डांस करते हैं, मतलब देवता आता है उन पे, तो बहुत एक अच्छा गैदरिंग होती है, देवता वगैरह भी आते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी कुल्हाड़ी या जो भी एक्सेस वगैरह होती है गांव वालों की, वो रखते हैं। तो जब देवता आता है वो उन पे भी चल लेता है आराम से। तो फ्रेडरिक विल्सन था वहाँ पे, उसकी वाइफ भी थी गुलाबी देवी। तो उसने जब देखा कि यार ये तो मतलब बोलते ना ब्लंट सी तलवारें हैं, ब्लंट सी वो हैं, उसको थोड़ा सा ना ड्रामा टाइप का लग रहा था। तो उसने बोले ये क्या ड्रामा है, मतलब अगर मेरी एक्स पे चल के दिखाएंगे, क्योंकि वो तो वैसे टिम्बर मर्चेंट था, तो मैं मानूं कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो देवता ने सुन लिया था। तो देवता वहाँ के लोगों ने बोला कि तू बता भाई क्या करना है, तू अपनी जगह बता दे, तू प्लेस बता दे, तू टाइम बता दे, हम जो है वहाँ पे ये कर लेंगे। उसने बोला ठीक है, आप मेरे जो है घर के सामने आना, वहाँ पे बुलाओ, और अगर मेरी तलवार पे चल जाओगे तो मैं मान जाऊँ आपको। तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, टाइम डिसाइड हो गया, सब चीज़ हो गई। अब वो भी वो था कि मैंने भी शर्त लगा दी, उसने अपनी सारी औजार जो है तेज करके बहुत शार्प करके रख दिए थे। हुआ मेला हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ देवता बुलाए गए, देवता आए, देवता चल गए उनपे भी, चल के गए, चले गए। अब विल्सन जब मतलब बिल्कुल डर गया, ऑब्वियसली डर गया। तो उनमें से जिसके पास देवता आया था, उसने बोला कि एक तो जो तेरी डिनर बेल टंगी हुई है यहाँ पे घर पे, इसको मुब्बा मंदिर में पहुंचा। तो उसने बोला ठीक है। दूसरा, जो तेरे रैक में, थर्ड रैक में एक शॉल रखा है जिसमें वो ले गया। तो उसने, विल्सन ने बोला ये शॉल तो मैंने अपनी वाइफ तक को नहीं बताया था। वो शॉल एक्चुअली राजा ने ही दिया था उसको, किसी राजा ने गिफ्ट मिला था, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल था। उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था, छुपा के रखा था। बोलो वो शॉल भी चढ़ा माथा पे। अच्छा, ठीक है। और तीसरा, फिर उसको एक शराब दिया गया, तेरे जो वंश है आगे वो नहीं बढ़ने का। ऐसी हुआ, एक बच्चा उसका पागल हुआ है, एक बच्चा के बच्चे ही नहीं हुए और मर गए।
तो ऐसा ही उसका वंश नहीं बढ़ा, उसका नाम ही नहीं हुआ आगे, राजा ऑफ हर्षिल विल्सन को कोई जानता ही नहीं। उसकी जो है सिमेट्री उसमें वहाँ पे मसूरी में उसको दफनाया गया, वहाँ पे भी कोई नहीं पहचानता। अच्छा, हमें भी नहीं पता तो था। आपको अगर नहीं आप नहीं मिलते तो ये आपने ज्ञान कहाँ से लिया पहले? बुक्स पढ़ते थे। अरे ये एक बात कहना चाहती हूँ, ये YouTube और WhatsApp का नॉलेज नहीं है, ये प्योर नॉलेज है। बुक्स पढ़कर बड़ी मेहनत करके इनका ये नॉलेज है हमें जो मिला आज। जी, बुक्स भी पढ़ी, लोगों से भी मिले हैं, बहुत लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पे जी। तो उसी तरीके से बस थोड़ा मुझे भी पता चला। थैंक्स अ लॉट, ये तो बहुत अच्छा हमारे लिए आपने कर दिया एक्चुअली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ। और ये वाला मकान विल्सन ने बनाया हुआ है, ये वाला ये यस। और इसके बाद जो हाड़ा गांव का ही पार्ट्स है, उसमें उसके 2 मकान बना रखे हैं। अच्छा और एक उन्होंने अपने पुरोहित के लिए यहाँ बनवाया था, है ना? अच्छा यहाँ पर एक 3 4 मकान उन्होंने अच्छा यहाँ पे विल्सन ने बनाए थे उस समय। और उसने फिर इधर से राधा गदौरी बांधा थी, यहीं से उनका विवाह हुआ। किनसे रुदा गदौरी, अच्छा यहाँ से विवाह किया। और उनका जो अभी भी इधर समाधि है, उसकी है ना, उनकी पत्नी की ओके। रही माता उसका नाम था। अच्छा और रुदा गदौरी उनके जो बच्चे हैं उनकी पत्नियाँ थी। ओके। तो अभी भी उसकी इधर समाधि, उसका एकदम जो है कृष्ण धर्म के साथ ही उसका भी संस्कार किया गया। अच्छा अच्छा तो यहाँ इनका देवदार का वृक्ष है, उसके नीचे अच्छा उसकी अच्छा समाधि लगाई है। ओके। और यहाँ उसने बहुत कुछ दिया है। और विल्सन ने इतना ही कि जितने भी जंगल आदि काटते थे वो, और फिर उन्होंने उसमें तो गाड़ियाँ थी नहीं, तो नदी के सारे उभाता था। अच्छा, तो इस रेलवे गांव के- को डेवलप करने में उसका बहुत हाथ है ना? हाँ, गाँव इलाके में ही किया उसने, क्योंकि नई चीज़ लाए, नई सोच का व्यक्ति है। हाँ, फिर शापित कैसे हो? श्रापित ऐसे हो गया कि शमसूर देवता के, उसने कहा ये सब लोग ढोल की वजह से ये सब आता है, देवता है, सब अच्छा, कुछ लोग आता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि अगर देवता है तो हमारे वहाँ आए। तो उसने 2 शाले थे उसके पास। 2 शाले मतलब जो सोल होती है उसमें सोने की जरी, अच्छा अभी भी 2 शाले यहाँ हैं। और 4 सम से जो तलवार होती है वो लेके आते। उसने कहा ये तो तुम्हारे वाले तो एकदम धार नहीं ऐसा नहीं, है, हाँ। अब चलो उसमें, चलो सबसे सम्मान है। तो उसी पे जब पहला पाँव देवता ने रखा तो देवता ने कहा तूने मेरी परीक्षा ली, और ये वाली घंटे उसने छिपा रखी। तो शाले कौन सी पर वो डेटा पे अभी जाके देखेंगे। उसके बाद वो देवता ने कहा कि अगर आपने इतनी परीक्षा ली तो जाओ, शामिल हो गया। उसके बाद उसके बच्चे थोड़ा पागल हो गए थे, अच्छा, कुछ ऐसी हरकतें भी करी, लेकिन खुद को बताते हैं गोली मार दी थी। तो फिर कहीं ना कहीं परंपरा, आधुनिकता और परंपरा के साथ चलना जरूरी है। जरूरी। एक ही पर अगर आप परंपरा को छोड़ के अगर आधुनिकता को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान असल होंगे। में क्या है, ये देवभूमि है, जी। यहाँ देवताओं का ही हिसाब किताब ज़्यादा है, और यहाँ की शांति और यहाँ का वातावरण ही अलग है ना? यहाँ के पानी की मिठास अलग, तो आप देख सकते हो। और नहीं, यहाँ के लोगों की भी बात ही अलग है, बहुत ही तो प्यारे ये लोग। सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि अगर हम उन मर्यादाओं को जब लांघते हैं तो हाँ। तुरंत कोई ना कोई शक्ति हमें परेशान कर जाती है। ऑफ कोर्स परेशानी करती, जैसे माता पिता सजा देती है yes, वैसे ही है। yes. क्योंकि आप अगर आप ईगो आ जाए तो उसका कुछ ना कुछ तो हल निकलना पड़ेगा। तो चलिए, तो बहुत अच्छा जानकारी दी थी आप हर्षिल भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको सती बारे में जान। कहाँ पर? हर्षिल में है ना? अर्शिल में, हाँ जी, वहाँ पे भी है ना विल्सन हाँ को? हाँ हाँ, विल्सन वहीं पर ही रहता था, उसका बड़ा बंगला था। अभी भी वहाँ बहुत सारे फोटो भी आपको दिखने को मिल जाएगी। वो जल गया था पर सब जल गया था। हाँ हाँ, बाद में अभी हमारे सामने आग लगी एक बार। ITBP के कुछ लोग रात को वहाँ निवास कर रहे थे, ओह, तो उन्होंने बुखारी जला दी, तो ऊपर छत में आग हाँ। लगी तो वो सब देवदार था। देवदार में बहुत ज़्यादा अपना निशा होता है, जल के खत्म, अच्छा अच्छा, बचा नहीं कुछ। अब उन्होंने नया बनाया जंगल। जी जी, रिस्टोर किया विल्सन में। पर तो सारे गांव जो यहाँ के आसपास के इलाके के, वो उसको बहुत इज्जत तो करते होंगे ना? जी, एक तो पैसे वाला आदमी था, दूसरी बात पढ़ा लिखा था, करना चाहते हुए भी तो इज्जत करनी पड़ती थी। फिर उसने बहुत अच्छा कार्य किया, कार्य तो किया ना। हाँ, सबको बढ़ाया, तो सब लोग उसको अच्छा सब आगे बड़े पर्यटन बना। लोगों ने रिश्तेदारी इसीलिए उनके साथ भी की। हाँ, पर वो थोड़ा सा गलती कर गया। गलती यहीं कर गया, हाँ। ईगो आ गया। वही थैंक यू, धन्यवाद पिचारी जी। तो यहाँ से हम सीखते ये हैं कि परंपरा और कल्चर, आई मीन यू हैव टू, आधुनिकता तो ठीक है पर कल्चर भी होना चाहिए। अगर ये दोनों का बैलेंस लेके हम चले तो आगे बढ़ सकते हैं। विल्सन ने बहुत सारे काम किए यहाँ के इलाके में, उसकी बहुत सारी इज्जत भी है, पर कहीं ना कहीं देखिए ईगो डजंट वर्क। तो ये है हमारा मुखवा गांव, ट्रेडर्स का मुखवा, गांव। हाँ। सी यू।